भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि फल पैदा करने वालों का नाम पूछेंगे क्या? अगर मुस्लिम ने पैदा किया और मर गया तो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की और कहा कि यह नफरत फैलाने का काम है। नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे कि किसने पैदा किया, उसी को खाएंगे। और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया ये तो मोदी को पता चले मर जाए वो, तो ये ठीक है। आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। पे भी क्या नाम लिखा जाएगा? नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे। जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विवादित बयान कांग्रेस विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर इस पर कोई रिएक्शन पार्टी की ओर से? देखिए, अभी कांग्रेस विधायक जो भांडेर के हैं फूल सिंह बरैया, उन्होंने आज भोपाल में ही इस तरह की टिप्पणी की है और इस तरह की बात कही है जो काफ़ी अभद्र भी कही जा सकती है कि अगर फल मुस्लिम पैदा करेगा और अगर वो किसी ने खा लिया और मर गया तो, और पीएम नरेंद्र मोदी तक का नाम लेकर जो टिप्पणी की। अभी हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई टिप्पणी या कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन निश्चित ही ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक फलों की दुकान को लेकर यूपी में मुद्दा गरमाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में कल बीजेपी के विधायकों ने इसको एक साथ उठाया और यह मांग की कि कम से कम जहां कांवड़ यात्रा होती हो, अगर वहां पर अगर दुकानों के सामने बोर्ड पे नाम लिखा हो तो इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो अब ये मांग जोर पकड़ रही है और उसके बाद अब कांग्रेस भी उसी तरीके से बचाव में उतरी है कि ये देश को बांटने की बात है। बरैया ने ना केवल ये आपत्तिजनक बात कही, अभद्र बात कही, इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि अब कभी तक केवल ब्लड की भी 4 जाति होती थी और 6000 से ज्यादा जाति है, तो अब बीजेपी इतनी सारी जाति कहां से लाएगी? तो कहीं ना कहीं रोकूंगी आपको यहाँ पर। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि फल पैदा करने वालों का नाम भी क्या पूछेंगे क्या, और अगर मुस्लिम ने पैदा किया है, मर गया है, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं की सोच ही कांग्रेस की असली सोच है। ये पूर्व में भी ग्वालियर चंबल अंचल में जाति संघर्ष के लिए इसी तरह के बयान देते रहे और कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया को अपना फेस बना रखा है, बड़ा नेता बना रखा है। इससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं चाहती है कि इसी तरह के बेमनस्ता का माहौल बने। देखिए, जिस तरह से सरकार द्वारा नियम का पालन करवाया गया, यूपीए सरकार के दौरान 2006 में नियम बनाया गया था कि किसी भी फल रेस्टोरेंट के मालिक को अपने नाम को उजागर करना आवश्यक है। तो उस नियम का पालन करवाया जा रहा है और किसी को भी अपना नाम बताने में क्या आपत्ति हो सकती है? ये कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की नीति अपना रही, यहाँ तक कि जो विक्रेताओं को भी कहीं आपत्ति है ऐसा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, बंटवारा करती है। फूल सिंह बरैया जैसे नेता समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, ना ये पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं और ना प्रधानमंत्री का सम्मान कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी यहीं पर नहीं रुके हैं। वो कह रहे हैं, अजय सिंह, वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। देखिए, नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। सरकार के नियम का पालन करवाने की बात हो रही, जिसमें कोई आपत्ति है। मेरा नाम अजय सिंह यादव है, आपके संवाददाता शैलेंद्र चौहान है, तो नाम बताने में किसी को क्या आपत्ति है? तो अगर आप कोई सामग्री बेच रहे हैं, आप कोई दुकान लगा रहे हैं, तो इसमें नाम बताने में क्या आपत्ति हो सकती है? उसके बाद इस तरह की बातें करना कांग्रेस की घृणित मानसिकता दिखाती है। फूल सिंह बरैया जैसे नेता उनके पोस्टर बॉय हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अभिनय सिंह बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अभिनय बरोलिया जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है बरोलिया जी आपका। यहाँ पर फूल सिंह बरैया विवादित बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो लगातार नामों को लेकर के सियासत चल रही है, तो क्या फल पैदा करने वालों का भी नाम आप पूछेंगे, और अगर मुस्लिम ने पैदा किया है, खा लिया किसी ने, वो मर गया, तो क्या कहेंगे? कितना इत्तेफाक रखते हैं? विवादित बयान तो संगीत सोम, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, ये लोग बहुत लंबी फहरिस्त थे भाजपा की, वो होते विवादित बयान। उनसे तो पूछा गया, उसका जवाब दिया उन्होंने। उनसे पूछा कि दुकानों के ये नाम बदलने की राजनीति भाजपा कर रही है, ऐसी तो पूछा, फिर उन्होंने अपना बयान दिया, आप उसको विवादित कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा वो आप मुझे बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि
अब आखिर ये जो है फल पैदा करने वाले का नाम भी क्या आप पूछेंगे आगे जाकर के? मुस्लिम ने अगर वो फल पैदा किया है और अगर किसी ने खा लिया वो मर गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन बातों का अंत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना, आप बिना गंभीरता के अपनी बातें रख देना पब्लिक डोमेन में और सुर्खियां बटोरना, ब्रेकिंग ये काम भरैया दे रहे हैं और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। इस तरह की किस तरह की मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी चल रही है, समझा जा सकता है। लो, कौन सी मानसिकता के साथ चल रही है बताओ? बरोलिया जी, मानसिकता से चल रही है, बताओ। ठीक बयान सुन लीजिए आप दोनों ही बयान एक बार सुनिए। लोगों को खाने पीने की, रुकिए तो सही, एक बार बयान जो है वो सुनिए। क्या नाम लिखा जाएगा? नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे जो किसने पैदा किया उसी को खाएंगे, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया ये तो मोदी को पता चले मर जाए तो ये ठीक है, आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। बरोलिया जी, कि किसी दलित ने बनाया, फिर वो चेक करेंगे कि अगर इसने बनाया है तो नहीं खाऊंगा, मुसलमान ने बनाया तो नहीं खाऊंगा। ये वो बात, एक स्वतंत्रता है, आजादी है, लोकतंत्र वाला देश है। आपने कोई यहाँ पे संविधान खत्म थोड़ी ना कर दिया, सबको हक है अपनी बात रखने का। वो रखी बात उन्होंने, क्या गलत बोल दिया? मानसिकता और ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं अजय सिंह यादव यहाँ बैठ के। ये खुद कांग्रेस में रहे तब भी ये बात करते थे, तो क्या गलत करते थे क्या कांग्रेस में रहकर? बात मत करिए, कांग्रेस में रहते थे तब ऐसी बात करते थे, आपको पार्टी में नहीं किया जाएगा। और आप हमारी पार्टी में नहीं आए, कानून को बनाया, उसको लागू करवाने में आपको क्या आपत्ति है? पार्टी में नहीं बताइए, यूपी सरकार ने क्यों कानून बनाया है? ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी की दुकान पर नाम लिखने के बयान पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक सोच रखती है। दुकान प्रतिष्ठान पर नाम लिखने का एक प्रस्ताव है, सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, और अगर जीतू पटवारी भी सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उन लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही ये काम, डिवीजन का काम हमेशा करती रही है, इसलिए उस पर किसी ने कोई निर्णय थोड़ी लिया है। विचार है किसी का, भाई आपका विचार है कुछ है, आपने कुछ कहा, तो ये तो एक समाज में कभी कोई व्यक्ति कुछ बातों को कहता है तो क्या ठीक हो सकता है, क्या समसामयिक उपयोग के लिए क्या जरूरत है, तो उस पर लोग तय करते हैं। तो ये किसी ने निर्णय थोड़ी किया है, ये उनका सुझाव था। तुम भी जीतू पटवारी सुझाव दे दो, क्या लगता है? लेकिन तुमको तो केवल जब प्रदेश की जनता ने आप सबको नकार दिया है तो आप यही भाषा बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे? मुरैना में रील बनाने के चक्कर में 7वीं के छात्र को जान से हाथ धोना पड़ा। अंबा थाना क्षेत्र के लेन रोड के एक मैदान में नाबालिग अपने दोस्तों के साथ फांसी पर लटकने की रील बना रहा था। एक पेड़ पर रस्सी के सहारे वो अपने गले में फांसी लगाकर रील बनाने लगा, और इस दौरान उसका पैर फिसला और वो तड़पने लगा। साथ खड़े दोस्तों ने समझा कि वो फांसी के दौरान तड़पने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वीडियो बनाने वाला मोबाइल भी जब्त कर लिया है। साथ ही साथ मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बुरहानपुर का जिक्र करेंगे। स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील के लिए आए गेहूं चावल में इल्लियां निकली हैं। गेहूं में निकल रहा है कचरा, प्लास्टिक की पन्नियां। जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शिक्षकों को सुनाई है खरी खोटी। शिक्षकों ने राशन विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया। बालाघाट जिले के वारासिवनी परिक्षेत्र में विगत एक पखवाड़े से रहवासी क्षेत्र में वन्य प्राणी भालू की मौजूदगी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। बावजूद इसके वन विभाग इसका रेस्क्यू कर उसे वन क्षेत्र की ओर नहीं भेज पा रहा। भालू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वारासिवनी तहसील के रहवासी क्षेत्र में नर्सरी और खेत के पास भालू को देख चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक भालू ने किसी ग्रामीण पर हमला नहीं किया, लेकिन वन विभाग ने लोगों से भालू को लेकर सतर्क रहने की बात कही है।
तो वहीं श्योपुर में गांव में मगरमच्छ घुस गया है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बंधक बनाया। वन विभाग ने ग्रामीणों के बंधन से जो है मगरमच्छ को मुक्त कराया। मुक्त कराकर मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ा गया। देहात थाना इलाके के बिलबाड़ी गांव का ये मामला है। बता दें कि पिछले 1 महीने में तीसरा ये मामला है जब मगरमच्छ गांव में घुसा है। आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा की और सीएम ने भोपाल में गौ सेवा की। उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पावन अवसर पर हमारे सभी आध्यात्मिक संत महंत, हमारे सभी शिक्षाओं के प्राध्यापक, कुलगुरु, सभी विद्यार्थियों को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करुणा धाम आश्रम पहुंचे। करुणा धाम पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, जिसने हमें जीवन जीने की शिक्षा दी और कला सिखाई। आज हम उसको नमन करने यहां पहुंचे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज का दिन सभी के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि गुरु शिष्य परंपरा और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी संस्थानों में सभी लोगों से जो आह्वान किया है कि गुरुओं से आशीर्वाद लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता अपने गुरुओं के सम्मान के साथ कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। और आइए अब देखते हैं टॉप 20। टीकमगढ़ में जेठ और उसके बेटे ने बहू पर कुल्हाड़ी और